नमस्कार दोस्तों। क्या आप कभी सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है? उसके मन में क्या चल रहा है? क्या वह खुश है या कुछ छुपा रहा है? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए है। हमारे जीवन में कई बार हम दूसरों की सोच और भावनाओं को सही से समझ नहीं पाते। कई बार यह गलतफहमियों का कारण बनता है और हम अपने रिश्तों में समस्याओं का सामना करते हैं। लेकिन क्या अगर मैं आपको बताऊं कि दूसरों के मन को समझने के लिए आपको किसी जादू या अजीब चीज की जरूरत नहीं है? सिर्फ 3 आसान तरीके और थोड़ी समझदारी की बात है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप 3 सरल तरीकों से दूसरों के मन की बात जान सकते हैं और अपने रिश्तों को और भी गहरे, सशक्त बना सकते हैं। ये तरीके आपके जीवन को बदल सकते हैं, क्योंकि जब आप दूसरों के दिल और दिमाग को समझने लगेंगे तो आप खुद को और अपनी जिंदगी को भी बेहतर बना पाएंगे। क्या आप तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप अपने आसपास के लोगों को बेहतर तरीके से समझें और उनसे सच्ची कनेक्शन महसूस करें? तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इन 3 तरीकों के बारे में जानकर आप न सिर्फ दूसरों के मन को जान पाएंगे, बल्कि अपनी खुद की समझ भी बढ़ा सकेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह ज्ञान हर किसी तक पहुंचे। तो बिना वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। चित्रपुर नामक एक शांत गांव में एक ज्ञानी साधु रहते थे, जिनका नाम धरण था। वह अपनी शांति और मानव मस्तिष्क की गहरी समझ के लिए प्रसिद्ध थे और उन्होंने अनगिनत लोगों की मदद की थी, ताकि वे अपनी भावनाओं और विचारों के पीछे की सच्चाई जान सकें। एक दिन एक युवा शिष्य अनिल धरण के पास आया और एक सवाल पूछा जो उसे बहुत परेशान कर रहा था। गुरुजी, मैं कैसे जान सकता हूं कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं? जीवन में बहुत सी गलतफहमियां होती हैं और मुझे यह समझने में परेशानी होती है कि मेरे आसपास लोग क्या महसूस कर रहे हैं। धरण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दूसरों के विचारों को जानने की कुंजी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर है। मैं तुम्हें 3 तरीके बताता हूं जो न केवल तुम्हें दूसरों को समझने में मदद करेंगे, बल्कि तुम्हारा जीवन भी बदल देंगे। पहला तरीका, मौन रहकर अवलोकन करना। धरण ने कहा, पहला तरीका है मौन रहकर अवलोकन करना। जब तुम बोलना बंद करोगे और पूरे दिल से सुनोगे, तो तुम केवल उनके शब्दों ही नहीं, बल्कि उनके अंदर छुपी भावनाओं को भी समझ पाओगे। अनिल आश्चर्यचकित था, इसलिए धरण ने विस्तार से समझाया, लोग अक्सर अपने शब्दों से ज्यादा अपने कार्यों से बोलते हैं। तुम उनकी भावनाओं, उनके हाव भाव और उनके शरीर की भाषा पर ध्यान दो। ये दूसरों के मन की सबसे पहली पहचान होती है। अनिल ने इसे अपनी दैनिक जीवन में अभ्यास किया। उसने अपने दोस्तों, परिवार और यहाँ तक कि अजनबियों को भी ध्यान से देखा। उसे यह महसूस हुआ कि उसकी माँ की थकी हुई मुस्कान में छुपी चिंता थी और उसके दोस्त की नर्वस हंसी में छुपा डर था। धीरे धीरे अनिल ने यह समझना शुरू कर दिया कि लोग क्या सोच रहे हैं, बस चुपचाप देखकर। दूसरा तरीका, करुणा का अभ्यास करना। धरण ने आगे कहा, दूसरा तरीका है करुणा का अभ्यास करना। जब तुम दूसरों के प्रति अपने दिल को खोलते हो, तो तुम उनके दर्द और खुशी को एक गहरे स्तर पर महसूस कर पाते हो। यह एक ऐसा पुल होता है जो तुम्हें उनके दिल तक पहुंचने की अनुमति देता है। करुणा केवल सहानुभूति नहीं है अनिल, यह दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से दुनिया को देखना और उनके संघर्षों को समझना है। जब तुम ऐसा करते हो, तो तुम उनके विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से समझ पाते हो। अनिल ने करुणा का अभ्यास करना शुरू किया। उसने जरूरतमंदों की मदद की और परेशान लोगों को सुना, बिना किसी उम्मीद के। इन दयालु कार्यों के जरिए उसने लोगों के छुपे हुए भावनाओं और विचारों को और भी स्पष्ट रूप से समझना शुरू किया। तीसरा तरीका, खुद पर ध्यान देना। तीसरा तरीका, धरण ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरों के विचारों को जानने के लिए तुम्हें पहले अपने मन को समझना होगा। अपने खुद के विचारों, इच्छाओं और डर पर विचार करो। जितना तुम अपने आप को जानोगे, उतना तुम दूसरों को समझ पाओगे। क्यों? अनिल ने पूछा। क्योंकि, धरण ने समझाया, मन हमेशा पैटर्न में काम करता है। हम अक्सर अपने ही भावनाओं को दूसरों पर आरोपित कर देते हैं। जब तुम अपने मन को उलझन और लगाव से मुक्त करोगे, तो तुम दूसरों को भी साफ साफ देख पाओगे। तुम उनके इरादों, उनके डर और उनके इच्छाओं को समझ पाओगे। अनिल ने ध्यान लगाना शुरू किया और अपने विचारों और भावनाओं को महसूस किया। समय के साथ उसने अपने खुद के मन को समझा और नतीजतन दूसरों के मन को समझने में भी उसे मदद मिली।
तो दोस्तों, आज की इस खास कहानी से हमने जाना कि दूसरों के मन को समझने के 3 आसान और प्रभावशाली तरीके क्या हैं। मौन रहकर अवलोकन करना, करुणा का अभ्यास करना और खुद पर ध्यान देना। ये 3 तरीके न केवल हमारे रिश्तों को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हमें अपने जीवन में भी शांति और संतुलन लाने में मदद करते हैं। ये 3 तरीके हमें सिखाते हैं कि जब हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमें खुद को समझना जरूरी होता है, क्योंकि जब हम अपने विचारों और भावनाओं से सही तरह से अवगत होते हैं तो हमें दूसरों के मन को समझने में कोई कठिनाई नहीं होती। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी चुप्पी दूसरों के मन को जानने में मदद करती है? क्या कभी आपने दूसरों के दर्द और खुशी को महसूस करने की कोशिश की है? या फिर आपने कभी खुद पर ध्यान देकर अपने मन को शांत किया है? अगर आपने इन तरीकों को अपनाया है तो क्या बदलाव महसूस किया? हमें जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक ये कोशिश नहीं की है तो आज से ही इन तरीकों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। यकीन मानिए, ये आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। आपका जीवन, आपके रिश्ते और आपके विचार तभी सशक्त बनते हैं जब आप खुद को और दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं। यही सच्ची शांति और समझदारी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे और भी प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। तो जुड़ें हमारे साथ ताकि आप भी अपने जीवन में शांति और समझ पा सकें। ध्यान रखें, जब आप दूसरों को समझते हैं तो आप खुद को भी बेहतर समझ पाते हैं। इसी सोच के साथ हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा खुद पर विश्वास रखें।